हेलो एवरीवन, पीके एजुकेशन एनएमसीसी में आप सबका स्वागत है। आज हम दूसरे वीडियो में त्रिकोणमिति के अध्याय 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने 1 से 5 तक के प्रश्नों को किया था। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, वहां जाके आप पहले वीडियो में 1 से 5 तक के प्रश्न को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि ए और बी न्यूनकोण हो तो cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। देखते हैं प्रश्नों को। कहा है कि यदि कोण A और कोण B न्यूनकोण है, तो इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज का नाम न्यूनकोण को कह रहा है A और B लेने। तो यहां से हम न्यूनकोण A और इसको B ले लेते हैं। तीसरा कोण C आएगा 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री हो गया। अब हमें यहां पर दिया हुआ है कि A और B न्यूनकोण हो जहां cos A बराबर cos B दिया हुआ है। तो हम लोग को दिखाना है कि कोण A और कोण B बराबर है। तो जो दिया है उसको लिखेंगे कि दिया है cos A बराबर cos B। अब यहां से हम लोग cos का फॉर्मूला जानते हैं। cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ल। तो यहां से हम A एंगल से देखेंगे। A एंगल के लिए कोण A के लिए आधार AC हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे AC बटा कर्ल AB। पुनः कोण B से आधार हो जाएगा, कोण B से आधार BC बटा BC बटा AB। यहां देख रहे हैं कि दोनों का आधार समान है, तो हम इसको काट भी सकते हैं। और यहां से हमें मिला AC बराबर BC। यहां से हमें मिला AC बराबर BC, यानी कि ये भुजा, त्रिभुज का ये भुजा और ये भुजा, दोनों भुजा बराबर है। तो हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज में पढ़ते हैं कि यदि किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर है तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो यहां से हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि AC का सामने का कोण B है और BC के सामने का कोण A है। तो यहां से A और B बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे कि हमें पता है कि त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए AC का सामने का कोण B बराबर BC का सामने का कोण A। तो कोण B बराबर कोण A प्रूव्ड। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो रोमन 1 में कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है, फिर cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। तो पहले हमें दिया हुआ है कि cot थीटा बराबर 7/8। तो यहां से हमें जो दिया है उसको लिखेंगे कि दिया है cot थीटा इक्वल टू 7/8। अब यहां से cot का फॉर्मूला हमें पता है, होता है आधार बटा लंब, यानी कि B/P। यहां से B का वैल्यू 7 आएगा और P का वैल्यू 8 के रेशियो में आएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि B बराबर 7
P बराबर 8, तो H हमें निकालना है, H बराबर वाट। तो H का फॉर्मूला हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। H बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर यानी कि P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। P का वैल्यू हमें यहाँ दिया हुआ है 8 का स्क्वायर जोड़ B का वैल्यू दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। अब यहाँ से 8 का स्क्वायर 64 जोड़ 7 का स्क्वायर 49 लिखेंगे। इस दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 9 4 13, 6 4 10 1 11, रूट अंडर 113। H का वैल्यू आ गया रूट अंडर 113। अब प्रश्न संख्या 1 में देखेंगे किसका मान निकालना। तो यहां से हम रोमन 1 में दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस प्रश्न को हम लोग दो तरीका से कर सकते हैं। पहला तरीका तो यहां होगा कि साइन का मान और नीचे में कॉस का मान रख के इसको हल कर लेंगे, और दूसरा तरीका होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर रखेंगे। तो अभी हम लोग आगे की फॉर्मूला पढ़े नहीं है, तो हम लोग मान ही इसमें रखेंगे। तो यहां से रखेंगे 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्व। तो यहां से हमें लंब दिया हुआ है 8, यानी कि 8 बटा कर्व आया है रूट अंडर 113। फिर कोष्ठ बंद, दूसरा में 1 माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा का पुनः फॉर्मूला लगाएंगे 8 बटा रूट अंडर 113, यहां भी हो जाएगा कोष्ठ बंद। पुनः नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, और आधार हमें पता है 7 बटा कर्ण का मान हम लोग निकाले हैं रूट अंडर 113 इंटू 1 माइनस पुनः लिखेंगे 7 बटा रूट अंडर 113। अब यहां से हम इसका भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। यहां से करेंगे तो आ जाएगा हमें 1 और रूट अंडर 113 का एलसीएम रूट अंडर 113, और यहां हो जाएगा रूट अंडर 113 प्लस 8, फिर यहां गुना, इसमें आ जाएगा रूट अंडर इसका भी एलसीएम रूट अंडर 113, फिर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा रूट अंडर 113 माइनस 8, फिर नीचे में हो जाएगा 1, इसका एलसीएम रूट अंडर 113, 1 से भागा देंगे रूट अंडर 113 में 113 बार में, फिर इसका मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो रूट अंडर 113 जोड़ 7, फिर गुना रूट, यहां भी हो जाएगा रूट अंडर 113 माइनस 7 बटा में रूट अंडर 113। अब इसे हम लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं रूट अंडर 113 प्लस 8 इंटू रूट अंडर 113 माइनस 8 बटा में रूट अंडर 113, फिर पुनः इसके बटा में आ जाएगा रूट अंडर 113 प्लस 7 इंटू रूट अंडर 113 माइनस 7 बटा में रूट अंडर 113। यहां से रूट 113 को काट देंगे, और इसमें देखिए फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा रूट अंडर 113 का स्क्वायर माइनस बी की जगह 8 है तो 8 का स्क्वायर बटा पुनः यहां हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे है,
हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। इसको जब हम हल करेंगे तो 113 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 113 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 बटा हो जाएगा रूट का, फिर यहाँ रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो हो जाएगा 113 माइनस 7 का स्क्वायर 49। जब इसको हम अंतर ज्ञात करेंगे तो 113 में से 64 जाएगा, 13 में से 4 गया 9 और यहाँ बच गया 10 में से 6 गया 4 बटा यहाँ फिर 113 में से 49 को घटाएंगे तो हो जाएगा 64। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमको 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान आया 49 बटा 64। रोमन सेकेंड का प्रश्न है। रोमन सेकेंड में हमें निकालना है कि कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम कॉट का फॉर्मूला जानते हैं, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार यहां से अगर हम देखें तो आधार दिया हुआ है 7 और आधार बटा लंब होता है, तो लंब का मान दिया हुआ है 8। तो यहां से हम कह सकते हैं बी बाय पी होता है। कॉट थीटा बराबर बी बाय पी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहां से b का वैल्यू हमें दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो 7 बटा 8 का स्क्वायर। तो फिर इसको अलग अलग करेंगे, 7 का स्क्वायर फिर 8 का स्क्वायर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब हम घटांक करने में a बटा b का होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ a का भी स्क्वायर होता है बटा में b का भी स्क्वायर होता है। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 बटा में 8 का स्क्वायर 64। तो इस तरह से कॉट स्क्वायर थीटा का मान 49 बटा 64। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि यदि 3 कॉट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। तो यहां से हम लोग को इसमें क्या करना है, सभी मानों को रख कर देखना है कि इसका जो वैल्यू आ रहा है उसी तरह से इसका वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो लिखेंगे हाँ, यदि नहीं आ रहा है तो लिखेंगे नहीं। चलिए देखते हैं प्रश्न को। यहाँ सबसे पहले जो दिया है उसे लिखेंगे कि दिया है 3 कॉट a बराबर 4। यहां से कॉट a हो जाएगा 3 कॉट के साथ गुणा में है तो इसके साथ भागा में आ जाएगा, तो 4 बटा 3। और कॉट बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं आधार बटा लंब, तो b बाय p। तो b का वैल्यू यहां से 4 और p का वैल्यू आ जाएगा 3। तो यहां से लिखेंगे b बराबर 4 और p बराबर 3। तो हमें h निकालना पड़ेगा, h बराबर 4। तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे h बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p का वैल्यू यहाँ पर है 3 का स्क्वायर और प्लस b का वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। इन दोनों को जोड़ेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यहाँ से हमें h का वैल्यू आ गया 5। अब चलिए प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर। यहाँ से पहले हम लोग LHS को लेंगे, फिर LHS को लेंगे, RHS को लेंगे। तो LHS में कह रहा है, LHS में निकालना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो यहां से मान रखेंगे हम लोग 1 माइनस 10 स्क्वायर। तो 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, और यहां से हम लोग को लंब यानी कि p है 3, आधार है 4। तो यहां से 3 बटा 4 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर। पुनः 10 का वैल्यू रखेंगे यानी कि 3 बटा 4 का स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार
माइनस में, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बटा 1 प्लस फिर 3 का स्क्वायर 9 बटा 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से हम इसके नीचे में 1 दे देंगे, इसके नीचे में 1 दे देंगे, भिन्न का जोड़ होगा और भिन्न का जोड़ जब करेंगे तो 1 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16। 1 से भागा देंगे 16 में तो 16 बार में लगेगा, 16 का 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 और माइनस 16 से पुनः 16 में भागा देंगे तो 1 बार में, और 1 का गुणा 9 से करेंगे तो हो जाएगा 9, पुनः बटा में 1 और 16 का एलसीएम 16। फिर उसी तरह से यहाँ 16 जोड़ 9, तो इस दोनों को करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 16 में से 9 चल जाएगा तो 7 बटा में 16, और इसको हम जब उल्टेंगे तो ऊपर में यह चल जाएगा 16 बटा नीचे में 16 9 25। यहाँ से 16 और 16 कट जाएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा 7 बटा 25। यहाँ से LHS का वैल्यू आया है 7 बटा 25। अब हम RHS का मान निकाल के देखेंगे क्या इसके बराबर आता है या नहीं आता है। तो यहाँ से RHS ले लेंगे और RHS में दिया हुआ है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, आधार बटा कर्ण होता है। यहाँ से हमको आधार दिया हुआ है यानी कि B बराबर 4 और कर्ण का वैल्यू निकला है 5, तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 बटा 5 का होल स्क्वायर माइनस पुनः दिया हुआ है साइन स्क्वायर बटा A। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और यहाँ से लंब हमें पता है 3 और कर्ण निकाले हैं 5, तो यह हो जाएगा 3 बटा 5 का होल स्क्वायर। जब इसको 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बटा 5 का स्क्वायर 25। इस तरह से एलसीएम हो जाएगा 25 और यहाँ से 16 माइनस हो जाएगा 9, तो 16 में से 9 चल जाएगा तो आ जाएगा 7 बटा 25। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो हमें LHS का वैल्यू आया है वही RHS का वैल्यू आया है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ LHS बराबर RHS है, यानी कि दाहिना पक्ष और बायां पक्ष आपस में बराबर है। सर वहां पे भी प्रश्न संख्या 9 कहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ मान ज्ञात करना है sin A इंटू cos C प्लस sin A इंटू sin C। फिर दूसरा नंबर में मान ज्ञात करना है cos A इंटू sin C माइनस sin A इंटू sin C। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। हमें जो दिया है उसको लिखेंगे कि सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ यहाँ करना होगा। तो एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे कि ABC एक त्रिभुज है, ये ABC त्रिभुज हुआ जिसका कोण B समकोण है। यहाँ समकोण के शीर्ष को हम लोग B कहेंगे, इधर A और C हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हमें दिया है देखेंगे कि दिया है कि tan A बराबर 1/√3। tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3। तो tan का फॉर्मूला हम जानते हैं P/B होता है। यहाँ से P हो गया 1 और B हो गया √3। हम लोग A एंगल के पास आएंगे, tan A के पास देखेंगे तो यहाँ tan A एंगल से सामने वाला लंब होगा
यानी कि लंब का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो यह भुजा यानी BC जो होगा 1 हो जाएगा, और आधार जिसका वैल्यू √3 है, तो इसके ए एंगल के लिए आधार AB हो जाएगा, जो क्या दिया हुआ √3 दिया हुआ है। यहां से हमें कर्ण, समकोण का सामने वाला कर्ण AC ज्ञात करना है, AC निकालना। और सबसे पहले यहाँ P बराबर 1, B बराबर √3, तो H बराबर 1। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से H का फॉर्मूला लगाएंगे, और H बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब यानी कि P, अब P का वैल्यू दिया हुआ है A, तो 1 का स्क्वायर जोड़ आधार √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। दोनों को जोड़ने पर 4 प्राप्त होता है, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो यहाँ से H का वैल्यू हमें आया 2। अब H का वैल्यू यानी कि AC आ गया 2। अब हम लोग पहला प्रश्न में चलेंगे। तो पहला प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि sin A इंटू cos C जोड़ cos A इंटू sin C। यहां से देखिए साइन A कह रहा है, A एंगल से साइन का मान, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और A एंगल के लिए लंब 1 हो जाएगा, तो यहां से मान रखेंगे 1 बटा कर्ण 2 गुना cos C के लिए, तो C एंगल से हम cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, C एंगल के लिए आधार BC हो जाएगा, BC का मान दिया हुआ है 1 बटा कर्ण, कर्ण तो सबके लिए 2 ही है। फिर जोड़ cos A, अब यहां से A एंगल से cos के लिए लगाएंगे यानी आधार बटा कर्ण, तो cos A एंगल के लिए आधार हो जाएगा AB, जिसका मान दिया हुआ है √3 बटा कर्ण का वैल्यू है 2 गुना, फिर गुना sin C, तो C एंगल से लंब हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो C एंगल से लंब हो जाएगा √3 बटा कर्ण 2। यहां से हम इसको जब हम गुना करेंगे तो 1 गुना 1 हो जाएगा, और 2 गुना 2 4 जोड़ पुनः यहाँ √3 गुना √3, तो हो जाएगा 3 बटा 2 गुना 2 4। ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4 से 4 में भागा देंगे तो 1 का गुना होगा 1, जोड़ 4 से पुनः 4 में भागा देंगे तो एक बार में, 1 का 3 से गुना होगा तो 3। यहाँ से 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 बटा 4, यह कट के मान आ गया 1। यहाँ से पहला क्वेश्चन का आंसर आया 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेंगे। तो प्रश्न इसी में क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो cos का फॉर्मूला हमें पता है आधार बटा कर्ण होता है, A एंगल से आधार AB हो जाएगा, तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं AB बटा कर्ण सब के लिए AC, तो AC या डायरेक्ट मान भी हम लिख सकते हैं, अगुना cos C के लिए आधार पुनः हो जाएगा BC, C एंगल से आधार BC बटा कर्ण AC माइनस साइन A। अब साइन का फॉर्मूला हमें पता है लंब बटा कर्ण होता है, तो A एंगल से लंब हो जाएगा BC, A एंगल के लिए लंब BC हो जाएगा, तो यहां से BC बटा कर्ण तो सबके लिए AC है, AC गुना साइन पुनः C के लिए, तो साइन C के लिए लंब हो जाएगा AB बटा AC। सबका मान हम रखेंगे तो AB का वैल्यू है √3 बटा AC 2 गुना पुनः BC देखेंगे, BC का वैल्यू है 1 बटा AC यानी 2 घटाओ BC देखेंगे तो 1 है BC का मान और AC का मान है 2 गुना AB
तो ए बी का मान दिया हुआ है √3 बटा AC यानी कि कर्ण 2। इसको जब हम गुना करेंगे तो 1 का गुना √3 से होगा तो हो जाएगा √3 बटा 2 गुना 2 4 माइनस इसका गुना हो जाएगा पुनः 1 का √3 से तो √3 बटा 2 गुना 2 4। अब दो समान संख्या गुना में है तो यह कट के इसका मान हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि cos A इंटू cos C माइनस sin A और sin C का मान आया 0। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो हमें sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। इसके लिए हम एक चित्र ड्रॉ करेंगे। एक त्रिभुज लेना है PQR जिसका कोण Q जो है वह समकोण है, तो इधर दो शीर्ष P और R हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है कि PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो PQ हम लोग ले लेंगे, यह दिया हुआ है 5। इधर PR और QR दोनों मिला के दिया हुआ है 25, तो यहां से हम QR को मान लेंगे x, तब PR हो जाएगा 25 माइनस x। तो यहां जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे कि दिया है, यहां पहले मान लेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज PQR में भुजा QR बराबर x, तो दिया है PR प्लस QR बराबर 25। यहां से QR का वैल्यू रखेंगे तो PR का मान आ जाएगा 25 माइनस QR, और QR बराबर माने हैं हम x, तो यहां इसको लिख सकते हैं 25 माइनस x। पुनः PQ बराबर दिया है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहां से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यहां से हमें कर्ण दिया हुआ है 25 माइनस x, यानी कि कर्ण है PR और PR का वैल्यू है 25 माइनस x, तो 25 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर लंब है PQ जो जिसका वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर, जो आधार है x, तो x का स्क्वायर। यहां से 25 माइनस x यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर लिखेंगे, तो यहां से लिखेंगे 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a के जगह 25 और b के जगह x प्लस b स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस x स्क्वायर। तो यहां से 25 का स्क्वायर हो जाता है 625 माइनस 25 दूना 50x प्लस x स्क्वायर बराबर 25 प्लस x स्क्वायर। यहाँ x स्क्वायर इस साइड भी प्लस में और इस साइड भी प्लस में है, तो x स्क्वायर को हम काट सकते हैं, तो यहाँ से 625 को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 50x बराबर 25 माइनस 625।
यहाँ से -50x बराबर हो जाएगा 25 में से 625 जाएगा, -600 बच जाएगा। पुनः यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा -600 बटा में -25, सॉरी -50। तो यहाँ से माइनस कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 12 पंचे 60 होता है। तो x का वैल्यू हो गया 12, x का वैल्यू आ गया 12। तो यहाँ से हमें QR का वैल्यू आ गया 12। तो इसी प्रकार से QR का वैल्यू जब 12 आ गया तो हमें PR का वैल्यू आ जाएगा। PR का वैल्यू यानी 25 में से 12 को घटा लेंगे तो हो जाएगा 13। तो इस तरह से हम PQ, PR तथा QR का मान आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्या निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है साइन P का वैल्यू निकालना है। तो यहां से लिखेंगे साइन P। साइन थीटा का फॉर्मूला पर है लंब बटा कर्ण, यानी कि P/H। अब P एंगल से लंब को देखना है तो लंब हो जाएगा QR। तो लिखेंगे QR बटा में कर्ण, यानी कि कर्ण तो सबके लिए PR है, PR। QR का वैल्यू हम निकाले हैं 12, तो हो जाएगा 12 बटा में कर्ण यानी कि 13, 12 बटा 13। फिर दूसरा मान निकालना है cos P। तो यहाँ से cos P बराबर हो जाएगा, cos थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं आधार बटा कर्ण, यानी कि B/H। यहाँ से P एंगल से आधार हो जाएगा PQ, यानी कि PQ बटा कर्ण यानी PR। तो हो जाएगा PQ का वैल्यू आ गया 5, PQ का वैल्यू 5 दिया हुआ है और कर्ण है 13, यानी कि PR का वैल्यू 13। इस तरह से ये मान आ गया। और तीसरा मान है tan P का। तो यहाँ से लिखेंगे tan P बराबर, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी कि P/B। तो यहाँ से P/B होता है। तो tan P के लिए, P एंगल के लिए लंब हो जाएगा QR बटा आधार हो जाएगा PQ। तो QR का मान दिया हुआ है, QR का मान हमें निकला है 12 और PQ ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है 5। तो इस तरह से इसका वैल्यू आ गया 12 बटा 5। इस तरह से प्रश्न संख्या 10 को हमने देखा।